हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि इंटीजर्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आपने पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यार नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव नंबर से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। अगर पूछा जाए कि पॉजिटिव नंबर्स किसको कहते हैं तो नेचुरल नंबर को हम लोग बोलेंगे। नेचुरल नंबर को हम लोग जो डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, इक्वल टू, इसका साइड हम लोग बनाते हैं। देखो ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये नेचुरल नंबर होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर ही बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? इसको 1 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही? 1 से हो रही, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे होल नंबर की। अब यहाँ पे बात करेंगे होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स को हम लोग जो लिखते हैं, डिनोट करते हैं W से। ठीक है, W से इसको लिखते हैं। होल नंबर्स को हम लोग लिखेंगे। होल नंबर का साइड क्या होता है? जो नेचुरल नंबर है इसमें अगर 0 को और लिख दिया जाए, अगर हम इसके आगे 0 और इंक्लूड कर दें तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। ठीक है, देखो कैसे। ठीक है, ये हो जाता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। क्या हो गए? नेचुरल नंबर। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर नेचुरल नंबर में 0 को आगे ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाता है होल नंबर। और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं एंड 0 इंक्लूड होता है। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जैसे नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए, इसमें माइनस का साइन लगा देंगे हर एक में, तो वो बन जाएगा नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी करते हैं। ठीक है, इससे तो हम यहाँ पे जेड के लिए जेड इक्वल टू, ये सेट हो जाएगा यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, ये यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर्स आ गए, 0 इंक्लूड हो गया और जो नेचुरल नंबर है वो इंक्लूड हो गए। तो इंटीजर्स में कौन कौन नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर्स हो गए, 0 हो गया और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन की, इसके बाद बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे एडिशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डेफिनेशन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। सम करना टू इंटीजर्स का ऑलवेज एन इंटीजर होता है। एनी टू इंटीजर्स हमने ले लिया, ए एंड बी, सपोज ए एंड बी 2 इंटीजर्स है, इनको ऐड किया तो क्या हमको मिला? इंटीजर्स मिला। ठीक है, तो कोई भी इंटीजर ले सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, एनी टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल बताएंगे। यहाँ पे देखो हमने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है 6 + 4, ये क्या है? मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स है। 6 + 4 पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो इनको ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 10 मिलेगा। और 6 एवं 4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब 5 + -8, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ हम समझा रहे हैं, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो -8 हमने, जो -8 लिखा हुआ है नेगेटिव का, वो हमने ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमको ऐड करना है, यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन देखो, जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है, जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव ही आता है। क्या आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है। जब इसको हम लोग ओपन करेंगे, इसको हम लिख दे रहे हैं 5
तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। और अब 3 क्योंकि 5 - 8 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अब 3 का साइन कौन सा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। 3 का साइन वो होगा जो बड़े नंबर का साइन हो, जो बिग नंबर होगा उसका साइन होगा। तो इसमें बिग नंबर कौन सा, बड़ा नंबर कौन सा है, -8 है। ठीक है, तो साइन -8 का क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि साइन कैसे लगाएंगे, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बड़ा नंबर क्या 8 है, तो 8 का साइन ले लिया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा -3। ठीक है, और ये याद रखना। अब आते हैं -19 + 13, -19 + 13। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस का 19 और प्लस का 13, तो क्या आ जाएगा आंसर ये नेगेटिव, मतलब एक माइनस होगा क्योंकि एक क्या है, पॉजिटिव का है, दूसरा नेगेटिव का, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब साइन कौन सा आएगा, मैंने बताया था, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन आएगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 19 है, इसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे -6 -25 दोनों क्या है, नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, नेगेटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं, ठीक है, जब नेगेटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे साइन, तो ये दोनों ऐड हो जाते, क्या हो जाते, ऐड हो जाते हैं, और साइन आ जाता है नेगेटिव का। जब सेम साइन हो, या फिर ऐसे याद रखो, जब सेम साइन हो तो वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जब सेम साइन हो और एडिशन हो तो क्या होता है, तो वो ऐड हो जाते हैं और साइन आ जाता है नेगेटिव का। तो यहाँ पे देखो सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो 25 और 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा। साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ सेम साइन थे, ऐड हो गया, साइन किसका है, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे क्या है, सेम साइन है, दोनों नेगेटिव है, ऐड हो गया और साइन किसका आ गया, ये जो साइन होगा उसका आ जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की, ठीक है, ये यहाँ पे सेटिस्फाई और वेरीफाई हो, क्योंकि जब हम दोनों इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, इंटीजर्स ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो इंटीजर ही आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ लिखा इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स हैं, देन a + b = b + a मिलना चाहिए। ठीक है, कोई 2 इंटीजर्स ले लिए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं, 2 इंटीजर्स लिए, जब उनको ऐड किया, a + b को ऐड किया, तो जो आंसर आएगा उस वही आंसर आना चाहिए, b + a को ऐड करेंगे, अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये फार्मूला है जी। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी ऑफ एडिशन की। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, हमने यहाँ पे 2 इंटीजर्स ले लिए, 8, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो देखो आंसर क्या आएगा। यहाँ पे हमने कहा था प्लस और माइनस, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, साइन क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 8 - 11, और 8 - 11 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, और साइन किसका लगेगा, 11 का, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया -3। ये तो हो गया सपोज a और प्लस b, a हो गया, b हो गया। अब हमको सेटिस्फाई करना है b + a, तो क्या करेंगे, -11 + 8 लिखे तो क्या आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, साइन किसका माइनस। देखो यहाँ पे सेटिस्फाई हो, जब हमने a + b लिखा तो आंसर -3 है, और जब b + a लिखा, ये b हो गया, a हो गया। ठीक है, तो भी आंसर क्या रहा, -3। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की सेटिस्फाई हो रही। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड हमने लिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे -15 एंड -23 2 इंटीजर्स लिए, तो ये a हो गया, ये b हो गया, इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -15 प्लस माइनस यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो ये बताया जब मल्टीप्लाई होगा -23 हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये साइन माइनस का है तो माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 3 8 हो जाएगा, 1 और 3 38 हो जाएगा, साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर ले, क्योंकि a + b था, और अब क्या लिखना है, b + a, तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले -23
और प्लस लिखना है यहाँ पे -15, तो ये हो जाएगा -23 -15, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे तो 3 + 5 8 हो जाएगा 8, ठीक है। और 2 और 1 हो जाएगा 3, और साइन किसका आएगा नेगेटिव का। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। a + b = b + a यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके मतलब ये हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हो गया, क्योंकि देखो ये दोनों इंटीजर्स थे, जो हमको रिजल्ट मिला वो भी हमारा इंटीजर्स आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें क्या होता है, हमने ले लिया कि 3 इंटीजर्स ले लिए, a b c r 3 इंटीजर्स हैं, देन a + b + c इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, = a + b + c इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ लिखा, फिर क्या किया, इक्वल में करने के बाद इन दोनों को एक साथ लिखा, इसको यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एनी 3 इंटीजर्स, कोई भी 3 इंटीजर लिख लिए, -5 -3 एंड -2, तीनों इंटीजर्स हमने माइनस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये सपोज हो गया, हमने यहाँ पे देखो a = -5, b = -3 एंड c = -2। सबसे पहले हम लोग ये वाला लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a क्या है -5 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे b -3 और प्लस साइन रहेगा और यहाँ पे -2 लिख लेंगे, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो -5 ये, और इसको ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं -5 ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ -2, ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, ये वाला। तो -5 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -5 हो गया, ठीक है। फिर -5 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -5, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा इसका -10 आएगा। किसका आएगा, -10। जब इसको सॉल्व किया तो हमको इसको सॉल्व किया तो वो क्या मिला, -10। अब हम a + b + c लिखते हैं, ठीक है। तो a क्या हो गया, ये हो गया -5। तो यहाँ पे लिखा हमने -5 प्लस b जो है वो है -3, ये हो गया, और प्लस c कितना है, -2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो -5 एज इट इज रहेगा, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, ये प्लस है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये प्लस लिखा हुआ, यहाँ पे -3 लिखा हो, तो इसके मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन किसका है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -3, तो ये -3 हो गया 1 ब्रैकेट में, और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई, ये भी -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन, और साइन किसका आएगा, जो साइन है इन लोगों दोनों का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान दें, हमने a + b + c जब निकाला तो -10 आ रहा, जब हमने a + b ब्रैकेट में +c निकाला तो भी -10 आ रहा, ठीक है। तो इसके मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। हमने इंटीजर्स को ऐड किया तो क्या मिल रहा है, इंटीजर्स ही यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या होता है, ठीक है। जब हम किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ लिखा फॉर एनी इंटीजर a, 0 को ऐड किया तो हमको सेम इंटीजर मिलना चाहिए, मीन्स इंटीजर ना प्लस होना चाहिए ना माइनस होना चाहिए, जो इंटीजर है वही इंटीजर मिलना चाहिए, मतलब जो इंटीजर हमने 0 के साथ ऐड किया है वही इंटीजर आना चाहिए, ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हमने लिखा है व्हेन 0 इज एडेड टू एनी इंटीजर वी गेट द सेम वैल्यू, और सेम इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे फार्मूला है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, एडिटिव इसके लिए। तो यहाँ पे सपोज हम ले रहे हैं 5 इंटीजर हो गया प्लस 0, तो क्या मिला, 5 ही मिला, सेम नंबर मिला। अब हम ले रहे हैं 0, पहले लिख ले रहे हैं 0 + 16 लिख ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा, 16 ही मिलेगा। कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, -625 ले लिया, ये नेगेटिव नंबर, इसमें 0 को ऐड किया तो सेम नंबर -625 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से है। अब हम लोग बात करेंगे आगे यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स की बात ये होती है कि जब हम दोनों इंटीजर को ऐड करें, कोई भी इंटीजर लें, जब हम उन दोनों इंटीजर को ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए। इंटीजर कौन सा होना चाहिए, एक इंटीजर पॉजिटिव में होना चाहिए, वही इंटीजर नेगेटिव में होना चाहिए।
जो इंटीजर पॉजिटिव में है वही इंटीजर नेगेटिव में है और उन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा फॉर एनी इंटीजर ए देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर माइनस ए, मीन्स हमने इंटीजर ए लिया तो दूसरा इंटीजर कौन एग्जिस्ट करेगा, माइनस ए ही करेगा, सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, और ये माइनस वाला पहले लिख लें, प्लस ए 0 ही आएगा। ठीक है, जब इनको ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल थ्रू आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे सपोज हमने लिया कोई इंटीजर ले लिया 8, और 8 का ही हम लोग नेगेटिव इंटीजर लेंगे, यहाँ पे -8 लिख लिया। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 0 आ गया। इसी प्रकार से दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, 20 ले लिया, प्लस यहाँ पे -20 किया तो क्या आ गया, 20 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके मतलब, और 0 क्या है, 0 इंटीजर में आता है, 0 इंटीजर में आता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एनी इंटीजर के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, हमको इससे मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकला ये बता दे रहे हैं। एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सपोज -3 दिया गया कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हमको तुरंत पता होना चाहिए कि उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि जब -3 और +3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 1 कि 1 क्या होता है। When 1 is added to any integer, we get its integer successor। ठीक है, जब हम किसी इंटीजर में 1 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सक्सेसर मिलेगा। सक्सेसर मीन्स क्या होता है, हमको आगे वाला नंबर मिलेगा जस्ट। ठीक है, जैसे सपोज एग्जाम्पल हमने लिया 3 इंटीजर, इसमें 1 को ऐड किया तो हमको क्या नंबर मिला, 4। ठीक है, 4 मिलेगा। 4 क्या है, सक्सेसर है ऑफ 3 का। ठीक है, क्योंकि 3 के जस्ट बाद 4 आ रहा है। इसी प्रकार दूसरा नंबर ले सकते हैं, -2 लिया कोई नंबर, इसमें +1 ऐड किया तो क्या आ गया, -1। ठीक है, तो -2 के बाद कौन सा नंबर आता है, -1 आता है, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो बात हो गई एडिशन की, अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी देखो सेम वैसे ही है, केवल यहाँ पे इफ a एंड b आर 2 इंटीजर्स देन a माइनस b इज आल्सो इंटीजर होगा। ठीक है, तो जैसे हमने इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया 8 - 11, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इंटीजर है, कोई बात नहीं, इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, नहीं दोनों ही पॉजिटिव है, 8, 11 दोनों ही पॉजिटिव, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन आएगा ही, दोनों अभी हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। ठीक है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। साइन किसका आएगा बताया, तो जो बड़ा नंबर बड़ा होता है उसका साइन आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, एक नंबर पॉजिटिव ले रहे हैं, दूसरा नंबर नेगेटिव ले रहे हैं, तो 27 क्या है, पॉजिटिव का हो गया, और इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो दूसरा नंबर मेरा -4, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो 27 + 4 हो जाएगा, 27 + 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसीलिए यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, ये हो गया, इसको ऐड कर लेंगे 30 बना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन की यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही फॉर इंटीजर्स के लिए, क्योंकि देखो ये दोनों इंटीजर्स लिए तो हमको क्या मिला, इंटीजर मिला, भले ही पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले कुछ भी मिले, लेकिन हमको मिल क्या रहा है, इंटीजर्स मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इफ a एंड b आर इंटीजर्स देन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, कम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है कि ये होना चाहिए a - b = b - a
अगर हमको मिल जाता तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है a माइनस वी, हमने लिखा है a माइनस वी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल सपोज ले रहे हैं, हमने यहाँ पे इंटीजर्स लिए, दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। अभी इंटीजर दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं हम। सपोज इंटीजर हमने लिए 9 और 14, दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले a माइनस बी करना, मीन्स ये a हो गया, ये b हो गया, तो 9 माइनस 14 आंसर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5, और 5 कैसा आएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, हम देखेंगे नंबर को, ठीक है। जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लेंगे, तो 14 बड़ा है, इसका साइन क्या हो गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। ये हो गया a माइनस बी, कौन सा हो गया, a माइनस बी। तो a माइनस बी की जगह क्या आया, -5 आ गया। अब हम लोग करेंगे b माइनस ए, कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो b माइनस ए को लिखेंगे, तो b की जगह अब क्या है 14 माइनस 9 आएगा 5 ही, लेकिन अब 5 क्या आएगा, 5 का साइन क्या होगा, अब ये 14 का हो गया, पॉजिटिव का हो गया, बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो -5 और +5 के इक्वल है, नहीं है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते। तो इसके मतलब यहाँ पे ये हुआ 9 माइनस 14 इज नॉट इक्वल टू 14 माइनस 9, ठीक है, ये हो गया। तो इसके मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसीलिए यहाँ लिखा इफ a एंड b आर इंटीजर्स देन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं होता है फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर में, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव में हमने 3 इंटीजर्स ले लिए, तो सब्ट्रैक्शन इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी नॉट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा a माइनस बी 1 ब्रैकेट में माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो जैसे इंटीजर्स हमने यहाँ पे सपोज ले लिए, यहाँ पे हमने ले लिए माइनस के 9 ले लिया, ठीक है, और माइनस का 8 ले लिया, और माइनस का 11 ले लिया। 3 इंटीजर नेगेटिव लिए, क्योंकि नेगेटिव से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये करना है, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये c हो गया। a माइनस b माइनस c फाइंड आउट करना, a माइनस b 1 ब्रैकेट, तो -9 माइनस, और यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है ये, और यहाँ पे माइनस का 8 तो है, ठीक है। ये हो गया 1 ब्रैकेट में, और ये माइनस c, और ये माइनस का 11, ये हो गया, ये लिखा हमने, ठीक है। माइनस का इसलिए लेके चल रहा है कि जब मल्टीप्लाई करें जिससे आप लोग क्लियर हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव के भी ले सकते थे, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव के लिए हैं। यहाँ पे इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -9 + 8, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई +11, ठीक है। तो ये हो रहा है, ये हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस का है और प्लस का है, तो -1 बचेगा, ठीक है। या फिर इसको ओपन कर ले, इसको क्या करें, ओपन कर ले, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और +11, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम ये वाला यूज करेंगे, तो ए क्या है, माइनस का 9 है, और माइनस का यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा लिया। बी क्या है, माइनस का 8 है। सी क्या है, माइनस साइन लगाएंगे, सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 11 है, ठीक है, ये हो गया। इसको माइनस का 9 माइनस एज इट इज रहेगा। अब माइनस का 8 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस का 9 पहले से ही है, माइनस साइन लगा हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे -8 और +11 है, तो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3, लेकिन 3 आएगा किसका, 3 आएगा किसका, -8 + 11 3 किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा -9 और -3, तो इक्वल टू -12 आ जाएगा, क्या आ गया 12। तो अगर ध्यान से देखें, ये दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लगती है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल से, हम लोग पॉजिटिव लेके चला, लेकिन हम नेगेटिव लेके चला, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे आगे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्या बात करेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होती है, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर बी ग्रेटर द सेम नंबर या इंटीजर्स,
ठीक है। इफ ए इज एनी इंटीजर देन ए माइनस जीरो इक्वल टू 1, सेम वैसे ही है जैसे कि प्लस में था, ठीक है। ए माइनस जीरो इक्वल टू ए, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे 5 माइनस जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। या फिर नेगेटिव नंबर माइनस 8 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो यहाँ बात कर रहे हैं व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी इंटीजर बी गेट्स इट्स प्रेडिसेसर, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, प्रेडिसेसर मिलता है यहाँ पे। फॉर एनी इंटीजर ए लिया, ए माइनस 1 किया, ए माइनस 1 किया तो क्या मिल गया हमको, प्रेडिसेसर ऑफ ए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल बताएंगे आप लोगों को। जैसे हमने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, इंटीजर ले लिया -2, इसमें -1 को क्या किया, सेपरेट किया, तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। दोनों क्या है, सेम नंबर के हैं, ऐड हो जाएंगे और साइन किसका है, जो नंबर का साइन होगा -3, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे 4 नंबर ले लिया और इसमें -1 किया तो क्या आ जाएगा, 3 आ गया। तो क्या है, 4 के पहले क्या आता है, 3 आता है, तो मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है थ्योरी, ठीक है। इसमें हमने प्रॉपर्टी बताई है ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन की। अब जैसे यहाँ पे लिखा एडिटिव आइडेंटिटी लिखा है, ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं क्योंकि इसमें जीरो को ऐड कर रहे हैं। क्या कर, जीरो को ऐड कर रहे हैं, तो जीरो को किसी में ऐड करेंगे तो हमको सेम नंबर मिलेगा। तो जैसे -8 प्लस 0 लिखा, -8 मिला, -23 प्लस 0 तो क्या आएगा, -23 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 प्लस -8 लिखा तो -8 रहा, मतलब सेम नंबर रहेगा यहाँ पे। जैसे ये लिखा है -23 प्लस 0 -23, 0 प्लस -55 -55, 0 प्लस ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा वही नंबर यहाँ पे आएगा, जो नंबर यहाँ पे होगा वही नंबर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कौन नंबर आ जाएगा, -43, ठीक है। यहाँ पे क्या है -61 प्लस, अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर आ रहा है तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 0 को ऐड कर लेंगे। 0 को ऐड करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे +0 इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, चाहे -2 लिखें तो भी -2 आएगा, मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहीं भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे है ट्राई दिस, ठीक है। यहाँ पे बताएगा ट्राई दिस, यहाँ पे राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स, यहाँ पे पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है। यहाँ पे लिखा हुज सम गिव्स, यहाँ पे सम की बात हो रही है, ठीक है, सम गिव्स। ए नेगेटिव इंटीजर हमको कैसे मिलेगा, जब 2 इंटीजर्स को अगर हम लोग सम करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, उस जगह नेगेटिव इंटीजर मिलना चाहिए, ये है, ठीक है। फिर उसके बाद बी में क्या है, 0 मिलना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट वाले से कि जब हम 2 इंटीजर्स को ऐड करें, पेयर ऑफ इंटीजर, ठीक है, तो हमको नेगेटिव इंटीजर्स ही वहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है फर्स्ट ए नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, वहाँ नेगेटिव इंटीजर मिलना चाहिए। मीन्स जब हम सम करें 2 इंटीजर्स का, ठीक है, कोई भी 2 इंटीजर, सपोज हमने यहाँ पे इंटीजर्स ले लिए a, b, इन दोनों इंटीजर्स का जब हम सम करें तो हमको नेगेटिव इंटीजर मिलना चाहिए। ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स मिलना चाहिए। तो a + b, तो अगर यहाँ पे, ठीक है, सपोज a इक्वल टू हमने ले लिया -5, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक नंबर क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो हम यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव ले लें और दूसरा नंबर सपोज हमने यहाँ पे ले लिया पॉजिटिव ले लिया, इन दोनों को ऐड किया, a + b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 + 2, ठीक है। तो -5 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। ये नेगेटिव इंटीजर मिल गया ना। तो पेयर यहाँ पे मिल गया हमको, कोई से भी ले सकते हैं। पेयर यहाँ पे मिल गया हमको -5, 2 मिल गया, ये हो जाएगा। पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या मिल गया, ये मिल गया। दूसरा भी ले सकते हैं, देखो एग्जाम्पल, दोनों ही नेगेटिव ले लें हम लोग। a इक्वल टू, ठीक है, ये सेकंड है, a इक्वल टू -3 ले लिया, b इक्वल टू -1 ले लिया। दोनों को ऐड करें तो -3 प्लस ये हो जाएगा -1, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई -1 -3 -1 इक्वल टू -4 मिल गया, ठीक है। ये भी आंसर करेक्ट है। तो पेयर ऑफ इंटीजर्स हमको और मिल गए, काफी हो सकते हैं पेयर ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कौन कौन से लिए थे, -3, -1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया नेगेटिव इंटीजर्स के लिए,
अब यहाँ सेकंड में है कि 0 आना चाहिए। जब हम दो हम इंटीजर्स को ऐड करें, पेयर ऑफ इंटीजर ऐसे होने चाहिए कि उनको जब हम सम करें तो 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 आना चाहिए। 0 हमको तभी मिलेगा जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा सेम। ठीक है, तभी मिलेगा। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स हम यहाँ पर सपोज ए एंड बी लिख रहे हैं, तो इन दोनों का सम इक्वल टू 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो, अगर हम इसको ये भी कर सकते हैं, बी को हम लोग इस साइड ले जाएं, बी को हम लोग इस साइड ले जाएंगे RHS में, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। तो सपोज अगर हम a इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 2 लिया, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो 2 इक्वल टू माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस साइन इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू माइनस। तो दो इंटीजर्स कौन मिल गए? पेयर वाले यहाँ पे मिल गए 2 -2। मीन्स 0 तभी आएगा जब सेम पेयर होगा, एक पॉजिटिव का आएगा एक नेगेटिव का आएगा। ठीक है, कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पे है सी, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। ठीक है, मतलब 2 ऐसे इंटीजर्स का सम करना है जो सम निकल के आए वो स्मॉलर हो दोनों इंटीजर से। ठीक है, दोनों इंटीजर से क्या हो? स्मॉल होना चाहिए जो सम निकल के आएगा। तो यहाँ पे बोथ द इंटीजर, तो अगर हम लोग देखो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है, और अगर आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव इंटीजर्स में, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, तब तो ये करेक्ट है। और अगर आंसर क्या है? बड़ा आ रहा है, ठीक है, दोनों इंटीजर से, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हमको ऐसे नंबर फाइंड आउट करना, ऐसे इंटीजर। तो हम यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं -3 और दूसरा ले रहे हैं -2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 प्लस और यहाँ पे -2, इसको ले सकते हैं -3 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 5 जो है वो छोटा है दोनों इंटीजर से। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है? जो नंबर इतना बड़ा होता जाता है और साइन अगर नेगेटिव का है तो वो नंबर छोटा होता जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि नेगेटिव है और 5 है तो नंबर बड़ा है, नहीं, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि -5 इज लेस देन किससे? -3 से। ठीक है, और -5 इज लेस देन -2 से। तो देखो -5 -3 से भी छोटा है और -5 -2 से भी छोटा है। तो यही यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे पेयर लिखना है ना, तो अब आंसर लिख लेंगे पेयर ऑफ इंटीजर्स। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3, -2। अब यहाँ पे है डी वाला। ठीक है, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। एक जो आंसर निकल के जो आएगा, ठीक है, सम करेंगे जब दोनों इंटीजर का, तो उसमें से एक इंटीजर क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, देन ओनली वन इंटीजर, जो आंसर होगा वो एक इंटीजर से क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने सपोज ले लिया, एक हम नेगेटिव ले रहे हैं, एक पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हमने a इक्वल टू सपोज ले लिया -3 इन y इक्वल टू सपोज ले लिया 4। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, सॉरी बाई नहीं होगा, यहाँ पे b, क्या हो गया? b, a प्लस b जब हमने किया तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस का 4, तो क्या आ जाएगा? आंसर 1 में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है? एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। एक इंटीजर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव का 3 है, यहाँ पे पॉजिटिव का 4 लिया हुआ है और यहाँ 1 आया। तो जो अगर देखें ध्यान से, जो आंसर आया 1 इज ग्रेटर देन -3 से तो बड़ा है, तो ये यही कहा गया है। ठीक है, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। और सेकंड वाले में क्या है कि 4 इज ग्रेटर देन 1, तो 1 से तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, 1 से क्या हो गया? बड़ा हो गया, 1 से छोटा हो गया। यही यहाँ पे पूछा, स्मॉलर पूछा गया, तो यहाँ पे ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई है, जो आंसर निकल के आ रहा है कि वो सेटिस्फाई हो रहा है। 4 इज ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगा। तो पेयर यहाँ पर लिख लें हम लोग, पेयर लिख लेंगे, ये हो जाएगा -3, 4, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एन इंटीजर ग्रेटर
देन बोथ द इंटीजर, जो इंटीजर्स होंगे ए प्लस ए बी, ठीक है, इनसे जो ए प्लस बी निकल के आएगा वो ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। सपोज हम ले रहे हैं 5 और 8, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 8। इन दोनों को ऐड करें, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 8 इक्वल टू 13। अब देखो 13 जो है इस वाले इंटीजर से बड़ा, इस वाले इंटीजर से बड़ा, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 13 इज ग्रेटर देन 5 और 13 इज ग्रेटर देन 8। यही लिखा, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमको यहाँ पेयर मिल गई, पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये हो जाएगा यहाँ पे 5,8। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके 5 पार्ट थे, यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंसेज गिव्स। अब डिफरेंसेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, सेम वैसे ही करना, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख लिया ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इन नेगेटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए, इन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हमको ऐसा इंटीजर लेना है जिनका हम लोग डिफरेंस जब निकालें तो एक नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, तो नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टेक बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ले लिया। सपोज हमने ले लिया 3,5, ठीक है। तो ए हो जाएगा, जैसे ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, ए हो गया बी हो गया, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। तो हमको क्या मिल गया, नेगेटिव इंटीजर मिल गया, नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे मिल गया, यही यहाँ पे फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर फाइंड आउट करना है ना, तो जो पेयर हो जाएगा, ठीक है, वो पेयर हो जाएगा पेयर ऑफ इंटीजर्स, ये हो जाएगा 3,5, ये हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या है, दोनों जीरो आना चाहिए। जब इंटीजर्स का सम करें, मतलब डिफरेंस करें, तो जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है, जीरो आना चाहिए। तो मीन्स एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सपोज हमने कोई नंबर ले लिया 5, क्या ले लिया, 5 ले लिया, और हमने दूसरा नंबर भी क्या ले लिया, 5 ही लेना पड़ेगा। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी 0 आएगा। ये नहीं कि एक नंबर 5 ले लिया, दूसरा नंबर -5 ले लिया, तो ये 0 आ ही नहीं सकता। देखो कैसे माइनस किया, यहाँ -5 हो गया, यहाँ 5 माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है, नहीं हो सकता। ये 5 और -5 तब लेते हैं जब हमको ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों नंबर सेम लेने पड़ेंगे, तो ये जाएगा। तो पेयर हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, पेयर ये हो जाएगा 5,5। अब यहाँ पे है सी, ठीक है, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, ठीक है। ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जब हम उनका डिफरेंस करें तो क्या आना चाहिए, वो इंटीजर इन दोनों इंटीजर से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, ऐसे इंटीजर लेने, दोनों हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव ले रहे हैं। सपोज देखो हम यहाँ पे इंटीजर ले रहे हैं 7 एंड यहाँ पे ले रहे हैं 7 एंड 4, ठीक है। तो a इक्वल टू 7 हो गया और b इक्वल टू हो गया 4। इन दोनों का सब क्या करना, डिफरेंस करना है। तो 7 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 क्या है, इन दोनों नंबर से स्मॉलर है। देखो यहाँ पे 3 जो है वो स्मॉलर है किससे, 7 से भी है, एंड 3 जो है स्मॉलर है 4 से भी, यही यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसे पेयर फाइंड आउट करने, तो पेयर देखो यहाँ पे हो जाएगा 7,4। अब 7,4 ही क्यों लिखे, देखो ये हम बता रहे हैं। हम यहाँ पे अगर हम 7,3 लेते तो हम 7 माइनस 3 करते तो क्या आ जाता, 4 आ जाता। इसलिए हमको देख के लेना पड़ेगा ऐसे पेयर, ठीक है। 4 आ गया। अब देखो 4 नंबर क्या है, इस नंबर से तो छोटा है, इस नंबर से बड़ा है, मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 4। 7 तो 4 से बड़ा है, 4 क्या स्मॉलर है, जो यहाँ इंटीजर स्मॉलर फाइंड आउट करना है इंटीजर, लेकिन 3 जो है इज लेस देन 4, तो 4 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर निकला वो बड़ा हो जाएगा, ये तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट ही नहीं करना। ऐसा आंसर आना चाहिए कि इन दोनों नंबर से जो हम डिफरेंस करें तो वो छोटा होना चाहिए। तो यही इसलिए हमने यहाँ पे ये नंबर लिए, ठीक है। तो ये नहीं हो सकते ये वाले नंबर।
अब यहाँ पे एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर से बड़ा हो जाए। अब यहाँ पे ये वाला जो हमने बताया 7 3 ये यहाँ पे सही आएगा। ऐसे हमने लिया 7,3 ले लिया तो a इक्वल टू क्या हो गया 7 और b इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। तो a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे देखो 4 जो है इस 7 नंबर से तो छोटा है बट 3 नंबर से क्या है 4 बड़ा है। तो यहाँ पे ऐसे ही एन इंटीजर ग्रेटर होना चाहिए देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। एक इंटीजर से तो क्या है ये बड़ा, इस इंटीजर से बड़ा है लेकिन इस इंटीजर से क्या है छोटा है। ठीक है, तो एक ही ऐसा चाहिए था कि ओनली वन ऑफ द इंटीजर। ठीक है, तो ये यहाँ पे पेयर बन जाएंगे 7 3। यहाँ पे लिखेंगे पेयर ऑफ इंटीजर 7,3 ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। बोथ द इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इंटीजर्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स ले लेते हैं -3 और -5 ले लें 2 इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू -5। ये इंटीजर्स हमें ले लिया तो डिफरेंस निकालना है a माइनस बी इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो -3 माइनस और यहाँ पे -5 क्योंकि डिफरेंस निकालना रहेगा इंटीजर्स लिखेंगे ही -5 जो इंटीजर्स लिए दो नेगेटिव। तो -3 और माइनस माइनस क्या हो जाता है माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 5 तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2। अब 2 है अब साइन किसका आएगा इसका है क्योंकि बड़ा नंबर तो 2 पॉजिटिव का रहेगा। अब 2 पॉजिटिव का है तो ये 2 जो पॉजिटिव का है तो नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर से बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन -3 एंड 2 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव का है दो नंबर नेगेटिव के तो पेयर ऑफ इंटीजर्स मिल गया यहाँ पे हो जाएगा -3, -5। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्राई दीज हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें और जिसको कहीं भी डाउट है समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और आगे की जो एक्सरसाइज है 1.1 और एग्जाम्पल जो 1 है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।